और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के सामने। तो आज की जो कहानी है वो एक पारिवारिक है, जैसा कि हर कहानी मेरी होती है पारिवारिक। और इस कहानी में जो एक मोड़ है वो है दो बच्चों के बीच, और ये अब्दुल्ला साहब के जीवन की कहानी है। तो मैं चाहता हूँ इस कहानी को आप तक शेयर किया जाए, क्योंकि ये कहानी मुझे मेरे एक मित्र ने भेजी है जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी हर वीडियोज़ को बड़े प्यार और मेहनत और लगन के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला साहब की ज़िंदगी में कोई नहीं था, सिर्फ बेगम थी। उनका परिवार में पीछे कोई नहीं था, ना आगे ससुराल में कोई था। कुछ अरसे बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। उनके घर के आंगन में एक फूल खिल जाता है जिसको हम और आप औलाद कहते हैं। और ये औलाद दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा अजीज होती है, और जिसको अल्लाह पाक की चीज़ से नवाजते हैं। औलाद अल्लाह पाक ने तोहफे के रूप में उनको दी, जिसका नाम बेटा था। बेटा जब उनके घर के अंदर कदम रखता है तो उनकी ख्वाहिश से जो है आसमान में उड़ने लगती है, और वो चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को अपने हिसाब से परवरिश करूं, इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजूं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे। मगर बेगम साहब की जो एक सोच थी वो थी कि मैं अपने बेटे को दीनी इदारे में पढ़ाऊं, दीनी तालीम हासिल कराऊं ताकि मेरी आखिरत सुधरे। मगर वो चाहती थी कि अगर अब्दुल्ला साहब ने ज़िद कर ली तो मेरी एक ना चलेगी। मगर उन्होंने फिर भी अपनी ख्वाहिशें रखी, और वाकई में अब्दुल्ला साहब ने उनकी बात को नहीं माना, और उन्होंने अपनी बात रखी और अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ अरसे बाद फिर अल्लाह पाक ने उनको एक बेटे से नवाजा। अब्दुल्ला साहब ने फिर नहीं माना, फिर उसको बाहर भेज दिया। इस हिसाब से अल्लाह पाक ने उनको 3 बेटे दिए, और तीनों बेटों को अब्दुल्ला साहब ने अपने हिसाब से परवरिश की और उनको बाहर पढ़ने भेज दिया। बेगम साहब अभिलाषा रहने लगी, समय बीतता गया। अल्लाह पाक ने एक बेटा और दिया। बेगम साहब ने जिद कर ली थी कि अब की तो मैं इसको अपने हिसाब से परवरिश कराना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े, अब्दुल्ला साहब को मनाना है, और अब इस बेटे की परवरिश मैं अपने हिसाब से करूँगा। धीरे धीरे कदमों से अब्दुल्ला साहब के पास गई, हल्की आवाज़ में कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस बेटे को मैं अपने हिसाब से परवरिश करूँ और उसको दीनी तालीम हासिल कराऊँ। अब्दुल्ला साहब का मन अच्छा था, मूड बढ़िया था, उन्होंने हाँ कर दी। बेगम साहब ने उनको दीनी तालीम के लिए बाहर पढ़ने भेज दिया। एक दिन अब्दुल्ला साहब और बेगम साहब दोनों दस्तरखान में बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो यूं ही मन में अब्दुल्ला साहब के सवाल आता है कि बेगम साहब एक बार बताइए, आपने एक बेटे की परवरिश अपने हिसाब से की और मैंने 3 बच्चों की परवरिश की है। आज के वक्त में वो अच्छा कमाते हैं, एक बेटा बैंक में मैनेजर की जॉब पे अच्छी तनख्वाह मिलती है, दूसरा बेटा अपना व्यापार कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, तीसरा बेटा कंपनी में अच्छी पोस्ट पे, उसको भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, प्रमोशन होता है उसका। तो और एक आपने तालीम बच्चों को दिलाई कि वो मुख्तसर सी तनख्वाह उसको मिलती है, मस्जिद में इमाम है। तो ये जो मेरे बात समझ में नहीं आई, ज़रा आप जो मेरे मन के अंदर कन्फ्यूज़न है उसको दूर करें, बेगम साहब से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों के खाने का वक्त हो चला है और बच्चे आने वाले हैं, आप जो है कमरे के अंदर जाकर किवाड़ के पीछे खड़े हो जाना, बिल्कुल मत बोलना, खामोश रहना। अब बड़ा बेटा आता जो अपना कारोबार कर रहा था। बेगम साहब बाल खुले करके और रोने लगी। जैसे वो घर के अंदर कदम रखता है, देखता कि बेगम साहब रो रही हैं, कहता है कि अम्मा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपके अब्बा ने मारा है, गालियाँ बकी हैं। तो उनकी अच्छा क्यों मारा है? तो पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो हैं कहाँ? वो बाहर ले गए। अच्छा, उनसे कहता ना कि हाथ पैर तोड़ने के लिए बोल रहा है, वो घर में रहना तो सलीके से रहे, घर में किसी भी तरह का बदसलूक ना करे, और आपको मारने की हिम्मत कैसे पड़ गई उनकी? अच्छा खासा मूड था मेरा, अम्मी खाना खाने के लिए आया था और चलो छोड़ो, नहीं खाऊँ, होटल में खा लूँगा, वो इतना क्या निकल जाता है। अब्दुल्ला साहब ने जब ये सुना तो वो भौचक के रह गया कि यार ये क्या हुआ। अब दूसरा बेटा आता है बेगम साहब को, उसके साथ में भी वही बताना था। तो उसने भी कहा क्या घर बैठ बैठे शटिया गए, इन्हें कोई काम ही नहीं है, मन मांगा खर्चा कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनके हिसाब से हो रही हैं, एक से एक अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इन्हें क्या पता हम किस तरह से करते हैं, कैसा प्रेशर हमारे ऊपर बॉस का रहता है, और हम कैसे कैसे वहाँ पर तलवे चाट रहे हैं बॉस के, और ये घर में बैठे बैठे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे कह देना कि अगर इस तरह की हरकतें की तो अगली बार मैं कंपनी में नौकरी पर लगवा दूँगा कहीं ना कहीं। इनको जो ज़्यादा खून के अंदर गर्मी उबाल है ना, वो सारा ठंडा हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि दाल आटे का क्या रेट है। वो बेटा दाल आटे का रेट बता रहा है, जिसको खुद बाप ने आटा और दाल ला के खिलाई है। चलिए तीसरा बेटा आता है, वो भी वही बेगम साहब बताती कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो भी ये कहता है कि अम्मा जी समझा दो इनको, अब इनके अंदर वो अकल नहीं रही, अब मेरे
बैंक के अंदर एक गार्ड की नौकरी खाली पड़ी है, वहाँ लगवा दे रहा हूँ, 4 पैसे भी कमा के लेके आएंगे और सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, किरकिर भी नहीं होगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तीनों चारों भाइयों की शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये सलीका रहा आपके साथ में तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी ससुराल में कि यही होगा कि ससुर जो है बदतमीज़ है। वो कितनी आगे के एडवांस सोच रहा है, क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने एडवांस सोचा था। चलिए, वो खाना खाने आया था, वो भी खाना नहीं खाता। अब्दुल्ला साहब जो थे, जैसे देखा कि हाँ बच्चे चले गए, तो फिर वो डट के हुचकियाँ उनकी बन गई और वो रोने लगे। बेगम साहब के पास आए, अब वो कुछ नहीं किया, शर्मिंदा हो गए, नजरें झुका के सिर्फ रोने लगे। हाफिज़ साहब की जैसे आहट बेगम साहब को हुई तो उन्होंने कहा आप फिर जाइए, अच्छा हाफिज़ साहब की क्या सोचे वो भी देख लेते हैं। तो जैसे वो घर में कदम रखते हैं, देखते हैं कि बेगम साहब रो रही, कहते हैं अम्मीजान क्या हुआ। अब यहाँ तहजीब देखिए, 3 बच्चों में और 1 बच्चे में कितना फ़र्क है। कहते हैं अम्मीजान क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेगम साहब कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, जो उन तीनों को बताया था बेगम साहब ने रिपीट हाफिज़ साहब के सामने वही बात की। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं अम्मी, मियाँ बीबी का जो रिश्ता होता है वो रूठने बनाने का होता है, इस पर आप ध्यान ना दें। और अब्बा जी ने आपके साथ कितना लगाव किया है, कितने रहे हैं, ये आपने हमें बताया। आपने खुद बताया था कि बड़े भाईजान हुए थे तो आप अस्पताल में थी और वहाँ पर दिक्कतें काफ़ी हो रही थी क्योंकि अब्बा जान की कोई बहन नहीं है, हैं? उधर आपके मैके में आपका कोई नहीं था, इधर अब्बा जी के इधर खानदान में कोई नहीं था। तो अब्बा जी खाना बनाते थे, अब्बा जी आपके कपड़े धोते थे, आपका मुंह धुलाते थे, आपके सर में तेल डालते थे। तो बेगम साहब रोने लगी इस बात को सुन के। और अब्दुल्ला साहब जो थे उनकी हिचकियाँ बदली, वो मुंह पे हाथ रख के रोने लगे। वो ये सोच रहे थे कि मैं अगर मुंह पे से मैंने हाथ हटा दिया और हाफिज़ साहब ने सुन लिया तो बेगम साहब जो झूठी हो जाएंगी। वो अपने आप को बहुत रोक रहे थे, वो बहुत काबू कर रहे थे कि मेरी आवाज़ जो हाफिज़ साहब तक नहीं जाए। मगर यहाँ वो हाफिज़ साहब कहते चले आ रहे थे कि इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। अब आदमी जिससे प्यार करता है अम्मीजान उससे ही लड़ता है, किससे लड़ेगा ये बताइए। आपको अब्बा जी आज तक कहीं छोड़ के नहीं गए, आपसे प्यार करते हैं तभी तो छोड़ के नहीं गए। तो उनका वजह क्या है? उन्होंने बेगम साहब बोली मैंने ये कहा था कि 3-4 बेटे जवान हो चुके हैं, एक एक करके या 2-2 करके इनकी शादियों से निपट जाओ। तो उन्होंने नंसालियों को, ये तो कोई बात ही नहीं, हो ना हो कोई और बात होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। आदमी बाहर का होता है, बाहर की बहुत सारी टेंशनें होती हैं उसको, और इन चीज़ों पर ध्यान न दो। आपको और अब्बू को एक दूसरे के अलावा देखना ही है, एक दूसरे के अलावा कौन है आपका, एक दूसरे को आपको नहीं समझना। हम तो बच्चे हैं और आपने भाईजानों को तो नहीं, तीनों भाइयों को तो नहीं बताया है कि कहीं भाईजान को मत बताना, उनको बताओगे तो गुस्सा होंगे वो भी, ये वजह टेंशन बढ़ेगी, इस टेंशन को ही ख़त्म करने दो। तो बेगम साहब कहते हैं नहीं बेटे मैंने उन तीनों को नहीं बताया, अभी आपको ही बताया। कहते हैं हाँ बस मुझे बता दिया, उनको मत बताना। तो जो अब्दुल्ला साहब गेट के बाहर खड़े हुए थे, वो जो हिचकियाँ बांध के ना, वो उनसे रुका नहीं गया, वो भागते हाफिज़ साहब को गले लगाया और कहने लगे कि बेगम साहब आप ठीक थे, मैं गलत हूँ। मैंने पैसा लगाया, बच्चों को जैसे तैसे करके अपने हिसाब से उनको परवरिश की उनकी, और उनको अच्छी डिग्रियाँ दिलाई, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे घरों में रह रहे हैं और अच्छे खर्चे करते हैं, अच्छे अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मैं तहजीब नहीं दिला सका, मैं अदब नहीं दिला सका उनको। और ये मुख्तसर से कमाते मगर इनको माँ बाप की फिक्र है, माँ बाप की तहजीब है, माँ बाप के लिए अदब है, माँ बाप के लिए लहजा लिहाज है। तो दोस्तों होता क्या है कि हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा देते, अच्छा पढ़ा देते, अच्छी डिग्रियाँ सब कुछ अच्छा करा देते, मगर तहजीब घर से बच्चों को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमारे, ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे आज के टाइम में भी ऐसे कि अच्छे कॉलेजों में, महंगे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, मगर संस्कार तहजीब अदब माँ बाप का करते। मगर वहाँ फ़र्क पड़ता है कि बच्चों की सोसाइटी कैसी है, ये माँ बाप को होना चाहिए। माँ बाप को ये होना चाहिए कि बच्चा हमारे किन बच्चों में बैठ रहा है, जिन बच्चों में बैठ रहा है उनकी सोसाइटी कैसी है, उनका रहन सहन क्या है। होता क्या है कि जब आजकल बेगम साहिबा जो घरों में खाना बनाती हैं तो बच्चा अगर रो रहा तो मोबाइल दे देती हैं, और जब बच्चे के आगे हाथ में सेलफोन आ जाएगा ना तो उसके चेहरे पे भी चश्मे पर जल्दी आएगा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के पे नज़र रखना चाहिए। बच्चों पे एक नज़र प्यार की, दूसरी सख्ती की भी होना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को, उनकी हर चीज़ को समझना चाहिए। तो उस हिसाब से उनके चाल चलन पर भी हमारी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर हमने अब नहीं समझा तो बुढ़ापे में नहीं समझ पाएंगे। हमने अगर अब बच्चों पे नज़र रख ली तो बुढ़ापे में हमें टेंशन फ्री ज़िंदगी मिल सकती है।
और अगर हमने अब नज़र नहीं रखी तो बुढ़ापे की ज़िंदगी हमारी बिल्कुल नर्क और जहन्नम बन जाएगी। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना हारेगा ज़रूर, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और देखते रहें समीर के साथ ज़ख्मी बने।